प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन कब होगा। प्रशिक्षित प्राप्त शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे टीआरई 4 की प्रतीक्षा का एडवर्टाइजमेंट का कर रहे हैं इंतजार। कल मैं पटना गया था और इसकी जानकारी जब लेने का प्रयास किया तो मुझे जो जानकारी हुई इस चैनल के माध्यम से मैं व्यक्त कर रहा हूं। शिक्षा विभाग 38 जिला से आंकड़ा लेने में व्यस्त है। बहुत सारे जिलों से 2-3 महीने पूर्व ही रिक्तियां आ चुकी है, कुछ जिलों का बाकी है और आंकड़ा लेने में व्यस्त है शिक्षा विभाग। इधर टीआरई 4 की एडवर्टाइजमेंट के बारे में ऐसे लोग आस लगाए बैठे हैं कि 26 जनवरी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 जनवरी के मौके पर करेंगे घोषणा। लेकिन ऐसा लगता है कि इससे पूर्व एसटीटी का रिजल्ट निकलना बाकी है, सीटेट का एग्ज़ाम होना बाकी है। आपको पता है कि सीटीटी का एग्ज़ाम 26 के लिए फॉर्म का अप्लाई 18 दिसंबर तक लास्ट डेट है और करेक्शंस का सुधार के लिए 23 से 26 जनवरी है। परीक्षा 8 फरवरी को होगा और मार्च अंत तक परीक्षा का परिणाम आने की उम्मीद है। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीटेट एपीयरिंग कैंडिडेट को टीआरई 4 में क्या शामिल करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टीआरई 1 में जो एपीयरिंग सीटेट कैंडिडेट को शामिल करने का मौका मिला था तो किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। सरकार सचेत है, शिक्षा विभाग सचेत है, तो निश्चित तौर पर सीटेट की परीक्षा परिणाम आने के बाद टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट आने की आसार है। इस तरह से मुझे जो लगता है कि टीआरई 4 आने में लगेगा अभी समय। इधर एसटीटी का रिजल्ट आना बाकी है, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एसटीटी सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट आना माना जाए। तो यह सही रूप से कहा जा सकता है। हाँ, सरकार बीच में अगर चाहे, शिक्षा विभाग चाहे, लेकिन अभी तो संख्या जिसकी आंकड़ा 26-27 हज़ार के आसपास है, 38 जिला से आंकड़ा आना बाकी है, इसलिए संख्या पर भी सुनिश्चित तौर पर कोई डिफिनिट आंकड़ा बता पाना असंभव सा लगता है। लेकिन आंकड़ा अभी तक का जो आ रहे हैं संकेत, इससे 30 हज़ार के आसपास ही आने का संकेत है। क्योंकि सीटीटी का एग्ज़ाम 8 फरवरी का होगा, रिजल्ट निकलने में समय लगता है, तो यह आशा करना कि टीआरई 4 की एडवर्टाइजमेंट में सीटीटी अपीयरिंग कैंडिडेट को शामिल कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग टीआरई 1 में अपीयरिंग कैंडिडेट में शामिल करने के बाद आपको पता है कि टीआरई 1 में ऐसे भी रिजल्ट निकल गए जिसमें कि अभ्यर्थी सीटीटी पास नहीं थे लेकिन बीपीएससी में पास कर गए थे, जिसका परिणाम क्या हुआ। इससे बचने के लिए फिर टीआरई 2 और आगे की परीक्षा में सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका देना बंद कर दिया था शिक्षा विभाग। हम यह इससे अनुमान लगाते हैं कि सीटीटी परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद ही टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट आएगा। इधर एसटीटी रिजल्ट निकलना बाकी है, तो मार्च में संभावना है कि टीआरई 4 की एडवर्टाइजमेंट आने की स्थिति बनती है। आगे हम बात को बढ़ाते हैं। एज रिलैक्सेशन, आप समझ रहे हैं कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी सरकार की जो शिक्षा विभाग की शिक्षक बहाली के लिए जो समय सीमा तय किया है, इसमें करीब करीब 30 से 40 हज़ार अभ्यर्थी वंचित होने जा रहे हैं।
आपको पता है कि शिक्षक नियमावली के मुताबिक एज की काउंटिंग के लिए 2 तिथि है, एक मार्च और अगस्त का। एग्जामिनेशंस मार्च के बाद आती है, तो निश्चित तौर पर 1 मार्च 2026 से के आसपास के जो अभ्यर्थी योग्य होंगे, एबल होंगे, सरकार के शिक्षा विभाग के नियम के मुताबिक उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा मौका। तो हम अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी की लड़ाई लड़ेगा कौन, और एज रिलैक्सेशन के लिए सरकार शिक्षा विभाग सुन नहीं रही है। नई सरकार के सामने हमारे अभ्यर्थी अपनी बात को सही रूप से किन्हीं कारणों से रखने में असक्षम हैं। इस तरह से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी का जो एज रिलैक्सेशन है सरकार के सामने लटका हुआ है, और अभ्यर्थी अपनी पूरी बात रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सीधी तौर पर अभ्यर्थी जिम्मेदार है, सरकार तो जिम्मेदार है ही, शिक्षा विभाग जिम्मेदार है ही, लेकिन जो अभ्यर्थी की बात को, अपनी बात को किस तरह से रखना चाहिए, एक समूह नहीं बन पा रहा है। कारण आप भी समझते हैं कि जो जितने से पीछे है, अपनी पूर्ति के लिए मांग करता है, जा करके ज्ञापन के माध्यम से कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की रिलैक्सेशन की बात करता है, जबकि वास्तविकता यही है कि अधिक उम्र के अभ्यर्थी की संख्या 40 से 50 हज़ार है। अगर यह सशक्त रूप से अपनी बात को समूह के साथ सरकार के सामने स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम होंगे, तो निश्चित तौर पर नई सरकार से उम्मीद किया जा सकता है और सरकार को देना पड़ेगा। TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट लगता है पूर्ण रूप से कि मार्च में आएगा। अब अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए नए सिरे से करना होगा प्रयास उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त करने के लिए। CTET परीक्षा होने के बाद परिणाम आने तक, STT के रिजल्ट परिणाम आने के बाद तक TRE-4 के लिए अभ्यर्थी को करना होगा इंतज़ार। उम्र सीमा समाप्त करने के मुद्दे पर अभ्यर्थी को होना पड़ेगा एकजुट। नहीं सुन रही है सरकार। धन्यवाद।